आज की क्लास में हम बात करेंगे हाथ पे कि आप अगर मान के चलिए कोई भी लेंथ अगर आपको हाथ में दे देते हैं तो आप कैसे समझेंगे और कैसे निकालेंगे कि ये कितना कड़ी है, कितना फीट होगा और कितना गज होगा। तो इस टॉपिक पे फुल क्लास रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, पीछे जो पढ़ाए हैं बस उसी से ये लिंक होता है, आप प्लस उसी पे आधारित है और प्रक्रिया भी बस वही है। बस यहाँ पे आपको कुछ कुछ कैलकुलेशन का तरीका चेंज हो जाएगा, कुछ मान वगैरह जो है वैल्यू वगैरह चेंज हो जाएगा, बाकी प्रोसेस वही चलेगा। जैसे देखिए हाथ, देखिए हाथ, ठीक है। तो आप लोगों को पता है हाथ, जब आप अमानत का पढ़ाई करेंगे यानी अमीन का पढ़ाई करेंगे तो उसमें आपको हाथ भी आता है कि कितनी हाथ की लगी है, क्या कितनी हाथ की लगी है, और यही कितनी हाथ की लगी पे आधारित आपको क्या बोल दिया जाता है कि वो कितनी लगी है। लगी का मान करेगा तो हाथ का मान होगा, अगर हाथ का मान आएगा तो वो फीट में, कड़ी में, मीटर में, गज में वगैरह में पूछा जाता है। लेकिन हम इसमें प्रॉपर आपको समझाएंगे तीन, ठीक है। क्या क्या समझाएंगे कि एक हाथ में कितना कड़ी होता है और एक हाथ में कितना फीट होता है और एक हाथ में कितना गज होता है, और आप इस पे सवाल भी देंगे और आप बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फीट की, एक हाथ में कितना फीट होता है, ठीक है। तो एक हाथ में, तो एक लिखिएगा क्वेश्चन, हाथ को सॉरी कड़ी पे पहले देखेंगे, हाथ को कड़ी में बदले। लिखिए एक हाथ में कितने कड़ी होते हैं, या लिखिएगा एक हाथ को कड़ी में बदले या हाथ को कड़ी में बदले। तो यहाँ पे टॉपिक है हाथ को कड़ी में बदले, तो लिखेंगे आप लोग हाथ को कड़ी में बदले, फिर इस पे सवाल देंगे। लिखेंगे कि हाथ को कड़ी में बदले, क्या हाथ को कड़ी में बदले, ठीक है। तो हम ले लेते हैं एक हाथ, तो एक हाथ, ठीक है, हाथ को कड़ी में बदले। और उसके बाद पहला क्वेश्चन लिखेगा कि एक हाथ को कड़ी में बदले। ये टॉपिक जो चल रहा है हाथ को कड़ी में बदले, और पहला इसमें क्वेश्चन है, ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि एक हाथ को कड़ी में बदले, ठीक है। तो एक हाथ को कड़ी में बदले तो एक हाथ बराबर कितना कड़ी, ठीक है, कितना कड़ी, एक हाथ बराबर कितना वाट कड़ी, ठीक है, वाट कड़ी यानी कितना कड़ी आएगा। तो एक हाथ बराबर कितना कड़ी आएगा, एक हाथ बराबर वाट कड़ी, क्या, ठीक है। तो इस पे तो कुछ नहीं करना है, बेसिक जो आप लोगों को बेसिक पढ़ाए हैं उसी को यहाँ पे यूज कर। देखिए क्या करना है, देखिए यहाँ पे हम कड़ी निकालेंगे, क्या कड़ी, ठीक है। तो कड़ी निकालना है क्या चीज़ में, हाथ में। तो एक हाथ में हमको पता है कि 18 इंच होता है, कितना इंच होता है, 18 इंच होता है। और एक कड़ी में 7.92 इंच होता है, ठीक है। आप ये इसलिए लिखें कि दोनों का मान इंच में कड़ी। अगर हमको कोई भी चीज़ का मान, जो चीज़ में पहले ऑलरेडी हमको पता है या बना लिखे हैं या बना के लिखे या पहले ऑलरेडी है, कन्वर्ट करके लिखे या पहले से ऑलरेडी है, तो उसी मान में अगर मतलब उसी मान जो भी चीज़ में आप बदलेंगे उस चीज़ का मान, ठीक है, उसी चीज़ में कन्वर्ट कर लेंगे, बदल कर लेंगे, और उसके बाद भाग देंगे। जो प्रोसेस रहेगा उस प्रोसेस में दोनों का मान सेम करके आप निकालेंगे, आराम से निकलेगा। यानी आप उसी मान को कन्वर्ट करके उस इंच में किए तो इंच में, उसी पर अगर फीट में रहता तो फीट में, जो चीज़ में उसको कन्वर्ट करके निकालेंगे। ये तरीका है, बेसिक तरीका आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। इसको देखिए, तो यहाँ पे क्या किए हैं, हमको पता है कि एक हाथ में क्या, एक हाथ में 18 इंच होता है और एक कड़ी का मान होता है 7.92 इंच, ठीक है, 7.92 इंच। जब इसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो ये जो आएगा आपको 2.27, तो क्या आ जाएगा 2.27 कड़ी आ जाएगा। ये हो गया आंसर, ठीक है। ये पहला कि हम हाथ को क्या किए हैं, कड़ी में बदले। तो एक हाथ में इतना कड़ी है, अगर आपको इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ऐड कर दिया जाए कि दो हाथ में कितना कड़ी होगा, क्या दो हाथ में कितना कड़ी होगा, तो दो हाथ बराबर, देखिए यहाँ जहाँ एक क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा एग्जांपल यहीं सेट कर देते हैं। अब इतना नहीं हमको करना है, अब इतना कैलकुलेशन नहीं करना, हमको पता चल गया कि एक हाथ में इतना कड़ी है। अब इसको जो पिछले वाली क्लास में बताएं कि डायरेक्ट
क्या करना है आपको, गुना कर देना है। गुना कर देना है तो एक हाथ बराबर इतना होता है, तो यहाँ पे 2 हाथ बराबर क्या हो जाएगा, 2 हाथ बराबर कुछ नहीं करना है, ठीक है, 2.27 कड़ी को, ठीक है, 2 से गुना कर देंगे, आ जाएगा मान, ठीक है। 7 दूना 14 का 4 हासिल 2, 2 दूना 4 1 5, 2 दूना 4, यानी ये 4.54 कड़ी हो जाएगा। लेकिन लगभग में कितना कड़ी, आपको कितना कड़ी, 4.5 कड़ी बोल सकते हैं। समझ गए, इस तरीका। जिसको नहीं दिख रहा है वो समझिए, कैलकुलेशन कर दीजिएगा, ठीक है, कुछ नहीं करना है। यहाँ तक आगे जब 1 कड़ी का मान इतना है तो 2 कड़ी का इसको इस 2 से गुना कर देंगे। 5 कड़ी का पूछा था 5 से, ठीक है। अब इसमें सवाल हम दे देते हैं जो हर दिन देते हैं। यहाँ पे आपको 5 सवाल देंगे, ठीक है। 6 हाथ को, ठीक है, पहला सवाल, 6 हाथ को कड़ी में बदलें, को लिखिएगा, निम्नलिखित को लिखिएगा, यहाँ पे निम्नलिखित को कड़ी में बदले, ठीक है, निम्नलिखित को कड़ी में बदले। टॉपिक लिखिएगा, सवाल से हेडिंग दीजिएगा, निम्नलिखित को कड़ी में बदले। और पहला सवाल 6 हाथ को कड़ी में बदले, ठीक है। दूसरा 8 हाथ को कड़ी में बदले। तीसरा 9 हाथ को कड़ी में बदले। चौथा 50 हाथ को कड़ी में बदले। और पांचवा 75 हाथ को कड़ी में बदले। ये 5 क्वेश्चन हो गया, ठीक। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को, क्योंकि बेसिक चल रहा है। और अगर ये समझ में नहीं आएगा तो इसका मतलब है कि आप पीछे वाली क्लास रेगुलर, पीछे जो भी क्लास है प्रीवियस क्लास में आप नहीं थे, या तो आप क्लास नहीं किए थे। अगर नहीं किए हैं क्लास तो आपको बारीकी से सबको करना है। हैंड नोट्स बुक यानी हैंड नोट्स बनाना है, और उसके बाद हर एक चीज़ बारीकी से समझ में। अगर नहीं आएगा तो उसके लिए आप लोग को स्पेशल, ठीक है, 1 to 1 करके आप जो भी जितना समय आपको लेना है, ठीक है, 1 घंटा ही नहीं, 1 घंटा तो आपको बोला गया है, लेकिन अधिक समय की आवश्यकता पड़ेगा तो अधिक समय भी आपको 1 to 1 क्लास दिया जाएगा। प्रॉब्लम आता है तो, लेकिन ये आपको पूरे सवाल वगैरह जो भी है बना होना चाहिए, और जो भी दिक्कत होगा फिर हम, ठीक है, ये हो गया। इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। हम आगे बात करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हाथ को क्या करेंगे, अगला टॉपिक लिखिएगा, अगला पॉइंट लेगा, हाथ को फीट में बदले। हाथ को फीट में बदले, पिछले भी पढ़ा है लेकिन एक ले लेते हैं, ठीक है। हाथ को फीट में बदले, हाथ को फीट में बदले, लिखिएगा, हाथ को फीट में बदले, ठीक है। तो हम देखिए हाथ को फीट में बदले, देखिए हाथ बराबर वाट फीट, यानी एक हाथ में कितना फीट होता है। लिखिएगा टॉपिक, हाथ को कड़ी में बदले। आप पहला एग्जाम्पल में क्वेश्चन लिखिएगा कि एक हाथ में कितना फीट होता है, एक हाथ में कितना फीट होता है। तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे वही बेसिक वाला चीज़, यहाँ देखिए फीट बराबर, फीट ना निकालना है, तो फीट बराबर 18 इंच। 18 इंच क्यों, क्योंकि एक हाथ में 18 इंच होता है। अब 12 फीट में बदलना है, तो एक फीट में 12 इंच होता है, तो 12 इंच से इसको भाग देंगे, 12 इंच, ठीक है। इसको काटेंगे, ये आ जाएगा आपको 1.5 फीट, ठीक है। जब एक हाथ में 1.5 फीट होता है, एक हाथ में 1.5 फीट होता है, तो आपको बोलेगा 2 हाथ में कितना है, तो 3 फीट। बोलेगा 4 हाथ में कितना है, तो बस इसको 4 से गुना कर देना है, कितना होगा, 4 हाथ में 6 फीट, ठीक है। तो इसी प्रकार आप निकाल सकते हैं, क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं। तो इसी एग्जाम्पल के लिए इसी पे एग्जाम्पल एक दे देते हैं जो पिछले वाले टॉपिक पे दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बोल दिया जाए, क्वेश्चन लिख लीजिएगा एग्जाम्पल में कि 2 हाथ में कितना फीट होता है, 2 हाथ में कितना फीट होता है। तो उस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, तो 2 हाथ बराबर वाट फीट, क्या वाट फीट, यानी कितना फीट होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे फीट बराबर 1
कुछ नहीं करना है, 1 फीट में इतना आ रहा है तो 1 फीट गुने, ठीक है, 2 यानी कितना हो जाएगा 3 फीट, ठीक है, 3 फीट। कुछ नहीं करना है, इतना तो हमको पता चल गया, बेसिक से इतना आ रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, 1.5 से गुना, एक हाथ में 1.5 फीट होता है तो 6 हाथ में कितना होगा, 6 से गुना कर देंगे, ठीक है। अब इसमें फिर आपको 5 क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो टॉपिक लिखिएगा निम्नलिखित को फीट में बदले, निम्नलिखित को फीट में बदले, क्या, निम्नलिखित को फीट में बदले। तो यहाँ पे आप बदलेंगे 9 हाथ को फीट में बदलेंगे, पहला। दूसरा 12 हाथ को फीट में बदलेंगे। तीसरा 18 हाथ को फीट में बदलेंगे। और चौथा 50 हाथ को फीट में बदलेंगे। और उसके बाद पाँचवा 80 हाथ को फीट में बदलेंगे। एकदम सिंपल है, ठीक है। अब ये हो गया। अब हम आगे चलेंगे अगला टॉपिक में कि एक हाथ में कितना गज होता है, अगला टॉपिक है कि हाथ को गज में बदले, हाथ को गज में बदले और किस प्रकार करेंगे देखिए, ठीक है। हाथ को गज, देखिए हम तरीका आपको बता रहे हैं, जिनका बेसिक कंप्लीट है, अच्छा से वो पढ़ने में, अच्छा से शुरू से पढ़ने में अच्छे हैं, तो ये सब जो पढ़ा रहे तो वो सब बोलेंगे सर हम पहले ये इस तरह सोचते नहीं थे, लेकिन इतना चीज़ तो हमको पता था, ये सारे चीज़ मेरे पास पता था, लेकिन इस तरह सोच के कैलकुलेट हम नहीं कर पाते थे। और बहुत सारे व्यक्ति जैसे ही बताए होंगे वो दिमाग लगाना स्टार्ट कर दिए होंगे, और वो आराम से जब ये उसको टॉपिक मिला होगा तो किस प्रकार तुरंत ब्रेन में जो है ना, जिनका बेसिक कंप्लीट है और लगातार क्लास कर रहे हैं, उतर खटाखट वो कर भी लिए होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सभी स्टूडेंट उस प्रकार नहीं होता है, नहीं तो 1 घंटा जो समय है उसमें इतने स्टूडेंट हमसे 1 to 1 क्लास करके बारीकी से कोई लेता नहीं। लेकिन इसमें सभी स्टूडेंट का IQ लेवल एक समान नहीं होता है, जिसका IQ लेवल थोड़ा कम होता है वो थोड़ा समय लेके समझते हैं, ठीक है। कमज़ोर कोई नहीं होता है, ठीक है। और बार बार प्रैक्टिस करने से जो है ना, हर आदमी का जो है उसको IQ लेवल बढ़े, जो भी IQ लेवल वगैरह वो सब एक कहने की चीज़ है, लेकिन प्रैक्टिस सब कीजिएगा ना एक चीज़ में तो उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे, ठीक है। वही है, कोई जल्दी सीख जाता है, कोई मतलब IQ लेवल वहाँ पे एक प्रकार से देखा जाता है कि IQ लेवल उसका एक प्रकार है। मन जितना शांत रहेगा उतना अच्छा से समझेंगे, दिमाग जितना, मन शांत होना चाहिए, दिमाग स्थिर होना चाहिए, हर चीज़ बारीकी से समझ जाएंगे। एक ही चीज़ आप बात समझा रहे हैं या कहीं ध्यान कहीं और है, फिर कहाँ से समझेंगे, ठीक है। हम समझा रहे हैं को हाथ पे, आप सोच रहे हैं इंच में, हम बता रहे हैं आपको फीट में, आप सोच रहे हैं मीटर में, ठीक है। या कहाँ जाना है, इसके बाद क्या खाना है, कितने व्यक्ति कहाँ दिन में क्या किए, सब ये सब सोचने लगते हैं तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि मन स्थिर नहीं है। जब मन स्थिर रहेगा तो यहाँ से जल्दी भटकेंगे नहीं, भटकेंगे लेकिन फिर यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। भटकना तो सबको, लेकिन जो भटकने के ध्यान भटकने के बावजूद फिर ध्यान को खींच के यहाँ पे लाते हैं तो उसको हर एक चीज़ बारीकी से समझ में आता है, ठीक है। तो ये हो गया। हम आगे टॉपिक आप लिखिएगा कि हाथ को गज में बदले, हाथ को गज में बदले, ठीक है। हाथ को गज में बदले, देखिएगा, हाथ को गज में बदले। अब हाथ को गज में बदलने के लिए बोल रहे हैं तो किस प्रकार बदलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, देखिए, हाथ बराबर वाट गज। टॉपिक लिखिएगा हाथ को गज में बदले। अब पहला एग्जाम्पल क्वेश्चन लिखिएगा, ठीक है। एक हाथ को गज में बदले, क्या, एक हाथ को गज में बदले, ठीक है। एक हाथ को गज में बदले तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बेसिक वाले कॉन्सेप्ट लगाना है। तो देखिए हमको गज में बताना है तो गज बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, गज में निकालना है। तो हमको पता है कि एक हाथ में 18 इंच होता है, इसको गज में चेंज करना है, इसलिए हमको ये भी पता है कि एक गज में 36 इंच होता है, ठीक है। इसको आप क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो ये 1/2 आ जाता है, क्या, 1/2, यानी 2 बार में कट गया, यानी 1/2 का मतलब हाफ, 0.5, क्या, 0.5 गज हो जाएगा, समझ गए। तो देखिए जब आपको एक हाथ का मान गज में पता चल गया कि 0.5 गज होता है, यानी
हाफ गज होता है। एक हाथ का मान हाफ गज होता है। तो बोलेगा 2 हाथ का मान 2 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 1 गज। 4 में पूछेगा 4 से गुना कर दीजिए। 5 हाथ का पूछेगा 5 से गुना कीजिए। 6 से पूछेगा 6। बस सिंपल वही एग्जाम्पल के लिए लीजिए दूसरा जो हर टॉपिक पे ले रहे हैं अभी लगातार। यहाँ पे अगला क्वेश्चन लिखिएगा 2 हाथ में कितना गज होता है। क्या 2 हाथ में कितना गज होता है। क्या 2 हाथ में कितना गज होता है। यहाँ लिखेंगे 2 हाथ बराबर वाट गज। 2 हाथ बराबर वाट गज। अब हमको क्या करना है, गौर कीजिएगा, ठीक है। अब हमको पता है कि 1 हाथ का मान 0.5 गज होता है, ठीक है। तो 2 हाथ का निकालना है तो 2 से गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 गज, ठीक है। निकल गया ना। उसी प्रकार सब क्वेश्चन बनाना है। फिर यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन देंगे। लिखेंगे कि निम्नलिखित को गज में बदले, निम्नलिखित को गज में बदले। और लिखेंगे पहला क्वेश्चन 10 हाथ को गज में बदले, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे 20 हाथ को गज में बदले। तीसरा क्वेश्चन लिखेंगे 40 हाथ को गज में बदले, 40 हाथ को गज में बदले। चौथा क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। चौथा क्वेश्चन लिखेंगे 60 हाथ को गज में बदले। पांचवा लिखेंगे 100 हाथ को गज में बदले। इसको बनाएंगे और आपको बना के जो फेयर कर रहे हैं उसमें सारे क्वेश्चन को उसमें ऐड करना है, बना बना के, ठीक है। बना बना के ऐड करना है, समझ गया ना। फेयर कॉपी जो है आपका उसमें, और उसके बाद बनाने के बाद मेरे जो व्हाट्सएप पे उस पर भेज के चेक करवा लीजिएगा, ठीक है। और जो बता रहे हैं, जो नहीं बना रहे हैं, कुछ स्टूडेंट 1% स्टूडेंट हैं सो नहीं बनाते हैं, ठीक है। वो भी तो मतलब बनाते होंगे लेकिन वो हमसे चेक नहीं करवाते। तो आपको बोल देते हैं कभी आप भेजते हैं और कभी नहीं, तो आपको दिक्कत होगा। इसलिए पर डे आपको बनाना है, प्रैक्टिस कीजिएगा तब जाके सीखिएगा। नहीं तो आसानी जितना, नहीं तो क्या होगा, जितना आसानी से सीख रहे हैं उतने आसानी से भूल भी जाएंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस कीजिएगा तो रहेगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही। फिर अगले क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद।